दोस्तों, अगर आपने भी लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के इस जबरदस्त मुकाबले को देखा और उसका पूरा मजा लिया, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का हमारा टारगेट है 500 लाइक्स, तो दिल खोलकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस धमाकेदार मैच की जहां आईपीएल की दो खतरनाक टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने सामने थीं। एक तरफ कप्तान ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स थी, तो दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स तैयार खड़ी थी। जैसे ही टॉस हुआ, लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने बाजी मारते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब कोलकाता की ओर से तेज शुरुआत देने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और आक्रामक बल्लेबाज फिन एलन मैदान पर उतरे। पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पहली 5 गेंदों पर कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने मौका भुनाते हुए गेंद को हवा में खेला और लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका बटोर लिया। इस तरह पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए। दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव और यहीं से फिन एलन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट से जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली गेंद पर भी एलन नहीं रुके। उन्होंने पूरी ताकत के साथ स्लॉग स्वीप खेला और गेंद फिर से बाउंड्री के पार चली गई। अब टीम अच्छी शुरुआत की ओर बढ़ ही रही थी और फिन एलन भी लय पकड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन तभी प्रिंस यादव ने चौथे ओवर में शानदार वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एलन को चकमा देते हुए शॉट खेलने पर मजबूर किया, जहां दिग्विजय राठी ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। इस तरह 9 रन बनाकर फिन एलन को वापस जाना पड़ा और 15 रन के स्कोर पर कोलकाता को पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी, जिन पर अब अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे सेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघुवंशी ज्यादा देर शांत नहीं रहे। तीसरे ओवर में जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए तो रघुवंशी ने चौथी गेंद पर शानदार अंदाज दिखाया। उन्होंने क्रीज में जगह बनाकर गेंद को कवर्स के ऊपर से खेला और बेहतरीन चौका हासिल किया। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 21 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन शुरुआती विकेट का असर अब भी नजर आ रहा था, क्योंकि बल्लेबाजी में वो तेजी नहीं दिख रही थी जिसके लिए कोलकाता जानी जाती है। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मणिमरण सिद्धार्थ और इस बार कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मोर्चा संभाला। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के बाद दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 5वें ओवर में जब दिग्विजय राठी गेंदबाजी के लिए आए तो रहाणे ने उन्हें निशाने पर लिया। चौथी गेंद पर उन्होंने हल्का सा लॉफ्ट किया और गेंद टप्पा खाकर बाउंड्री के पार चली गई। इसके बाद अगली गेंद पर भी रहाणे ने वही अंदाज दोहराया और एक और चौका हासिल कर लिया। छोटी बाउंड्री का फायदा कोलकाता के बल्लेबाज बखूबी उठा रहे थे। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 40 रन हो चुका था। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर आए आवेश खान और यहीं से अंगकृष रघुवंशी ने गियर बदल दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई शॉर्ट गेंद को शानदार कट शॉट के जरिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए गेंद को कवर्स के ऊपर से छक्के के लिए पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी रघुवंशी ने दमदार पंच लगाया और 4 रन बटोर लिए। यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जिसमें 16 रन आए। इसी के साथ 6 ओवर के बाद कोलकाता ने 1 विकेट खोकर 56 रन बना लिए थे, यानी कि टीम अब तेजी से 50 रन के पार निकल चुकी थी और अजिंक्य रहाणे व अंगकृष रघुवंशी के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। यह साझेदारी धीरे धीरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के लिए चिंता का कारण बन रही थी। ऐसे में पंत ने बदलाव करते हुए 7वां ओवर एम सिद्धार्थ को थमा दिया। लेकिन आज रघुवंशी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेकते हुए शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। साफ नजर आ रहा था कि लखनऊ की रणनीति इस मैच में ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रही थी और दूसरी ओर रहाणे भी अब खुलकर अपने शॉट्स खेलने लगे थे। 8वां ओवर लेकर आए दिग्विजय सिंह, लेकिन यहां भी कोलकाता के बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। ओवर की तीसरी गेंद पर रहाणे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ फ्रंट फुट पर आकर फ्लिक शॉट खेला और गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया। देखते ही देखते टीम का स्कोर 8 ओवर में 74 रन तक पहुंच गया। अब लखनऊ को एक बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाज कोई भी मौका नहीं दे रहे थे।
फिर 9वें ओवर में रहाणे ने आवेश खान को निशाने पर लिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर जोरदार कट शॉट लगाया और गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। इस शॉट के दौरान उनका बल्ला भी हाथ से छूट गया, लेकिन शॉट की ताकत कम नहीं हुई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने भी अपना जलवा दिखाया और कलाइयों के बेहतरीन इस्तेमाल से फ्लिक करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से लय में आ चुके थे और शुरुआती धीमी शुरुआत के बाद उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक होती जा रही थी। 10वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव और इस बार रघुवंशी ने 5वीं गेंद पर फाइन लेग की दिशा में जोरदार शॉट खेला। आउटफील्ड तेज होने की वजह से गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई और 4 रन मिल गए। इस तरह दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 98 रन तक पहुंचा दिया। अब रहाणे और रघुवंशी दोनों ही अपने अपने अर्धशतक के करीब थे और उनके बीच 84 रन की शानदार साझेदारी खड़ी हो चुकी थी। अब मैच ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां लखनऊ को एक बड़े विकेट की तलाश थी और ये जिम्मेदारी संभाली दिग्विजय राठी ने 11वें ओवर में। उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में गई और मोहम्मद शमी ने कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। रहाणे ने 41 रन की शानदार कप्तानी पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन उनका आउट होना कोलकाता के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसी के साथ 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर 102 रन हो गया और वे 100 के पार पहुंच चुके थे। अब क्रीज पर आए कैमरून ग्रीन और सभी को उम्मीद थी कि वह अंगकृष रघुवंशी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाएंगे। खास तौर पर रघुवंशी, जो अपने अर्धशतक के करीब थे, उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन 12वें ओवर में एम सिद्धार्थ ने मैच का रुख बदल दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने रघुवंशी को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। 45 रन की शानदार पारी खेलकर रघुवंशी भी पवेलियन लौट गए और टीम का स्कोर 105 रन तक पहुंचा चुका था। अब कोलकाता के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद मैदान पर आए रिंकू सिंह, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। लगातार दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया आवेश खान ने 14वें ओवर में। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। रिंकू सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौटे। जो टीम 10 ओवर में 98 रन बना चुकी थी, वह अब 14 ओवर तक 111 रन पर अपने 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी। कोलकाता की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी और लखनऊ के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच पर पकड़ बना ली थी। कप्तान ऋषभ पंत भी इस प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रहे थे। अब नए बल्लेबाज के तौर पर रोवमैन पॉवेल मैदान पर आए। उन्होंने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर शुरुआत में सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बाउंड्री लगाने में दोनों को काफी संघर्ष करना पड़ा। लखनऊ की कसी हुई गेंदबाजी ने कोलकाता को पूरी तरह बांध कर रखा था। फिर 16वें ओवर में एम सिद्धार्थ गेंदबाजी के लिए आए और इस बार रोवमैन पॉवेल ने आक्रमण करने का फैसला किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार हीव शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में 91 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे दर्शकों में जोश भर गया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के पैरों के बीच से निकलते हुए बाउंड्री के पार चली गई। काफी समय बाद कोलकाता के लिए एक अच्छा ओवर निकला और टीम 16 ओवर के बाद 127 रन तक पहुंचने में सफल रही। पिछले कुछ ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों ने जिस तरह की कसी हुई गेंदबाजी की थी, उससे कोलकाता की पूरी बल्लेबाजी दबाव में आ गई थी। लेकिन 17वें ओवर में मैच का रुख थोड़ा बदलता नजर आया। कैमरून ग्रीन ने यहां से हाथ खोलना शुरू किया। प्रिंस यादव की तीसरी गेंद पर उन्होंने बाउंसर को बेहतरीन तरीके से कट किया और पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद रोवमैन पॉवेल ने भी उसी ओवर में अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। ओवर की आखिरी गेंद पर जब प्रिंस यादव ने यॉर्कर डालने की कोशिश की तो वह पुल टॉस बन गई और पॉवेल ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
इस ओवर में कुल 17 रन आए और टीम का स्कोर बढ़कर 144 रन हो गया। अब कोलकाता तेजी से 150 के करीब पहुंच रही थी। 18वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। रोवमैन पॉवेल ने तीसरी गेंद पर जोरदार शॉट खेला, जो मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए गया। ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने भी शानदार हीव शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। इस तरह टीम का स्कोर 157 रन तक पहुंच गया। बीच के ओवरों में आई गिरावट के बाद अब रोवमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन ने मिलकर टीम की जोरदार वापसी कराई थी। दोनों ने अंत के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया था। यह देखकर कप्तान ऋषभ पंत भी थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। ऐसे में उन्होंने 19वां ओवर अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी को सौंपा। इस ओवर में भी रन बनना जारी रहा। कैमरून ग्रीन ने दूसरी गेंद पर जबरदस्त शॉट खेला और लॉन्ग ऑन की दिशा में 85 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 12 रन बने और टीम 19 ओवर के बाद 169 रन तक पहुंच गई। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी बन चुकी थी। आखिरी ओवर में फिर से प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन रोवमैन पॉवेल ने पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। यॉर्कर लेंथ की गेंद को उन्होंने स्कूप करते हुए विकेट कीपर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने तीसरी गेंद पर फ्रेंच कट लगाया, जहां वह बोल्ड होने से बाल बाल बचे, लेकिन गेंद विकेट कीपर को चकमा देते हुए बाउंड्री तक पहुंच गई। इस ओवर में भी 12 रन आए और कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना दिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन रोवमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन की शानदार साझेदारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 182 रन का बड़ा लक्ष्य रखा गया था। अब 182 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत देखने लायक थी। टीम की ओर से मिचेल मार्श और एडन मार्करम ओपनिंग करने आए और दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दें। पहले ओवर में कोलकाता की ओर से वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आए, लेकिन मिचेल मार्श ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर शानदार कट शॉट लगाया और गेंद को बाउंड्री के पार 4 रन के लिए भेज दिया। हालांकि पूरे ओवर में कोलकाता ने वापसी करते हुए रन ज्यादा नहीं बनने दिए और पहले ओवर में कुल 6 रन ही आए। दूसरे ओवर में अनुकूल रॉय गेंदबाजी करने आए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन दिए, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं आई। शुरुआत में कोलकाता के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को बांधकर रखा हुआ था, लेकिन तीसरे ओवर में कहानी पूरी तरह बदल गई। तीसरा ओवर लेकर आए नवदीप सैनी और यहीं से एडन मार्करम ने आक्रमण शुरू कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने खड़े खड़े मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद चौके के लिए चली गई। अगली गेंद पर उन्होंने ऑन द राइज शॉट खेलते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी मार्करम नहीं रुके और एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को फिर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में कुल 18 रन आए और देखते ही देखते 3 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 31 रन हो गया। अब कोलकाता के गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बन रही थी। चौथे ओवर में फिर अनुकूल रॉय को गेंद सौंपी गई, लेकिन इस बार मिचेल मार्श ने उन्हें निशाने पर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेकते हुए जबरदस्त स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को सीधा छक्के के लिए भेज दिया। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 41 रन हो गया और दोनों बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे। लेकिन 5वें ओवर में कोलकाता को बड़ी सफलता मिल गई। वैभव अरोड़ा गेंदबाजी के लिए लौटे और उन्होंने पहली ही गेंद पर एडन मार्करम को आउट कर दिया। मार्करम ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और रोवमैन पॉवेल ने कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। 22 रन की तेज पारी खेलकर मार्करम आउट हुए और 41 रन की शानदार साझेदारी का अंत हो गया। लखनऊ को पहला झटका लग चुका था और इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वैभव अरोड़ा यहीं नहीं रुके
उन्होंने उसी ओवर में जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को भी आउट कर दिया। मार्श ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और अंकृश रघुवंशी ने कैच पकड़ लिया। 15 रन बनाकर मार्श भी पवेलियन लौट गए। शानदार शुरुआत के बावजूद लखनऊ ने 42 रन पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे और मैच में अचानक मोड़ आ गया था। अब क्रीज पर आए आयुष बदोनी और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे हों। वैभव अरोड़ा के उसी ओवर की 5वीं गेंद पर बदोनी ने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए पहुंच गई। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 49 रन था, लेकिन 2 बड़े विकेट गिरने की वजह से लखनऊ थोड़ी दबाव में नजर आ रही थी। छठा ओवर लेकर आए सुनील नरेन, लेकिन यहां भी बदोनी ने मौका मिलते ही आक्रमण किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार कट शॉट खेला और गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से निकालते हुए चौके के लिए भेज दिया। इस तरह पावर प्ले के बाद लखनऊ का स्कोर 56 रन हो गया। हालांकि उन्होंने 2 विकेट खो दिए थे। दिलचस्प बात यह रही कि कोलकाता ने भी पावर प्ले में इतने ही रन बनाए थे, लेकिन विकेट कम गंवाए थे, जिससे लखनऊ थोड़ा पीछे नजर आ रहा था। 7वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी के लिए आए और बदोनी ने पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए पॉइंट के पास से चौका बटोर लिया। अब बदोनी और ऋषभ पंत मिलकर पारी को संभालने लगे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार 4 रन के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 12 रन आए और टीम ने अच्छी वापसी के संकेत दिए। 2 विकेट गिरने के बावजूद अब लखनऊ की टीम एक नई साझेदारी बना रही थी और धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। इससे कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी थोड़ा परेशान नजर आने लगे थे, क्योंकि उनके गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में नाकाम हो रहे थे। लेकिन 9वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने मैच का रुख फिर बदल दिया। उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को आउट कर दिया। पंत ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और कार्तिक त्यागी ने कैच पकड़ लिया। 10 रन बनाकर ऋषभ पंत पवेलियन लौट गए। इस तरह 73 रन के स्कोर पर लखनऊ ने अपना तीसरा बड़ा विकेट गंवा दिया था। अब क्रीज पर उतरते हैं टीम के सबसे खतरनाक फिनिशर निकोलस पूरन, और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरन बैकफुट पर गए, शॉर्ट पिच गेंद को जोरदार पुल किया और गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए पहुंच गई। इस शॉट के बाद लगने लगा था कि लखनऊ यहां से मैच में वापसी कर सकती है और पूरन के साथ आयुष बदोनी मिलकर मुकाबला पलट सकते हैं। 10 ओवर के बाद टीम ने 3 विकेट खोकर 85 रन बना लिए थे, लेकिन अभी भी लक्ष्य काफी दूर नजर आ रहा था। इसके बाद कोलकाता के गेंदबाजों ने एक बार फिर कसी हुई गेंदबाजी शुरू कर दी। लंबे समय तक लखनऊ के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला और रन गति धीमी पड़ गई। धीरे धीरे यह लक्ष्य और भी मुश्किल होता जा रहा था और लखनऊ की बल्लेबाजी दबाव में आती दिख रही थी। 12वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में आयुष बदोनी ने थोड़ी राहत दिलाई। दूसरी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को शानदार कट शॉट खेलते हुए पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। काफी देर बाद टीम को बाउंड्री मिली थी, लेकिन दूसरी ओर दबाव में चल रहे निकोलस पूरन ने चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर इस बार वह सफल नहीं हो सके। रमनदीप सिंह ने उनका कैच लपक लिया और पूरन 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 95 रन तक पहुंचते पहुंचते लखनऊ ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया था। अब मैदान पर आए ऑलराउंडर अब्दुल समद, लेकिन लगातार गिरते विकेटों ने लखनऊ की उम्मीदों को काफी हद तक खत्म कर दिया था। अब पूरी जिम्मेदारी आयुष बदोनी पर आ गई थी कि वह टीम को किसी तरह मुकाबले में बनाए रखें। 13वें ओवर में अनुकूल रॉय गेंदबाजी करने आए और बदोनी ने पहली ही गेंद पर लेग स्टंप के बाहर की गेंद को स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में चौका बटोर लिया। इससे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद यहां से कुछ हो सके। टीम 100 के पार पहुंच चुकी थी और दोनों बल्लेबाज क्रीज पर थे, लेकिन उम्मीदों को बड़ा झटका उसी ओवर की 5वीं गेंद पर लगा जब अनुकूल रॉय ने अब्दुल समद को बोल्ड कर दिया। समद सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
104 रन के स्कोर पर लखनऊ की आधी टीम आउट हो चुकी थी और अब जीत लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मुकुल चौधरी मैदान पर आए। वह मुख्य रूप से गेंदबाज हैं, लेकिन अब उम्मीद थी कि शायद वह कुछ चमत्कार कर पाएं और आयुष बधोनी के साथ मिलकर टीम को मुकाबले में वापस ला सकें, क्योंकि स्थिति बेहद मुश्किल हो चुकी थी। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। 14वां ओवर लेकर आए नवदीप सैनी और यहां आयुष बधोनी ने हार नहीं मानी। पहली ही गेंद पर उन्होंने चिप शॉट खेलते हुए गेंद को कवर्स के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर भी बधोनी रुके नहीं और शानदार ड्राइव लगाकर लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। दबाव के बीच वह लगातार रन बटोरते रहे और 5वीं गेंद पर एक और शानदार कट शॉट खेलते हुए डीप पॉइंट की दिशा में चौका हासिल कर लिया। इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 119 रन तक पहुंच गया और मैच में हल्की सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। 15वें ओवर में अनुकूल रॉय गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहां भी बधोनी ने आक्रमण जारी रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया और लेग साइड की ओर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। इसी के साथ टीम 125 रन तक पहुंच गई और बधोनी ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वह अकेले दम पर टीम को जीत के करीब ले जा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद ही अगली गेंद पर बधोनी बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं रही और रिंकू सिंह ने कैच पकड़ लिया। 54 रन की शानदार पारी खेलकर बधोनी पवेलियन लौटे और लखनऊ को छठा बड़ा झटका लगा। यहीं से मैच लगभग लखनऊ के हाथ से फिसलता नजर आने लगा। अब मैदान पर आए मोहम्मद शमी, लेकिन स्थिति काफी कठिन हो चुकी थी। 16वें ओवर में सुनील नरेन ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट करवा दिया। शमी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और 128 रन तक पहुंचते पहुंचते टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद आवेश खान क्रीज पर आए, लेकिन अब सभी को लग रहा था कि मैच लगभग खत्म हो चुका है। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रहे थे और जीत करीब दिख रही थी। लेकिन तभी 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आए और यहां मुकुल चौधरी ने सबको चौंका दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए शानदार चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने ऐसा शॉट खेला कि सभी दंग रह गए। एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट और गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई। इस शॉट को देखकर फैंस को MS धोनी की याद आ गई। मुकाबला अब आखिरी पलों में फिर से थोड़ा रोमांचक बनता नजर आ रहा था। अब मुकाबला पूरी तरह पलटता हुआ नजर आ रहा था। मुकुल चौधरी की जबरदस्त बल्लेबाजी ने लखनऊ को एक बार फिर जीत की उम्मीद दे दी थी। 17 ओवर के बाद टीम 139 रन तक पहुंच चुकी थी और अब आखिरी 3 ओवर में 43 रन की जरूरत थी। भले ही लक्ष्य मुश्किल लग रहा था, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। 18वां ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी और यहां मुकुल चौधरी ने कमाल कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार मिनी हेलीकॉप्टर शॉट खेला और गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। इस शॉट ने लखनऊ के खेमे में नई जान फूंक दी। फिर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 152 रन हो गया और अब मैच पूरी तरह खुल चुका था। अब आखिरी 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे। जो मैच कुछ समय पहले पूरी तरह लखनऊ के हाथ से निकल चुका था, अब वहां से जीत की उम्मीदें फिर से जाग उठी थीं। दूसरी ओर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी दबाव में नजर आने लगे थे। 19वां ओवर लेकर आए कैमरून ग्रीन, लेकिन मुकुल चौधरी ने यहां भी हमला जारी रखा। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर बाउंसर पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी। फिर भी किस्मत ने साथ दिया और गेंद टॉप एज लेकर विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए निकल गई। अब मैच पूरी तरह रोमांच के चरम पर था। आखिरी गेंद पर मुकुल चौधरी ने आंख बंद करके पूरी ताकत से पुल शॉट खेला और गेंद फिर से मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। इस ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 168 रन हो गया।
जो मैच एक समय पूरी तरह खत्म लग रहा था, उसे मुकुल चौधरी ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से जिंदा कर दिया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 14 रन चाहिए थे और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक बन चुका था। अब मैच अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम ओवर लेकर आए कोलकाता के सबसे सफल गेंदबाज वैभव अरोड़ा। सामने थे आवेश खान, जिन्होंने पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक मुकुल चौधरी को दे दी। अब सारी नजरें मुकुल चौधरी पर थीं। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेज दिया। अब 4 गेंदों में 7 रन की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह लखनऊ की तरफ झुकता नजर आ रहा था। लेकिन अगली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना और दबाव एक बार फिर बढ़ गया। 5वीं गेंद पर वैभव अरोड़ा ने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन मुकुल चौधरी ने कमाल का शॉट खेलते हुए कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही स्कोर बराबर हो गया और मैच पूरी तरह लखनऊ के हाथ में आ गया। इसी छक्के के साथ मुकुल चौधरी ने मात्र 26 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। वैभव अरोड़ा ने गेंद डाली, मुकुल चौधरी बल्ला नहीं लगा पाए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 182 रन बना लिए और इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। यह मुकाबला पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ पूरी तरह हार चुकी है, लेकिन मुकुल चौधरी की 27 गेंदों में नाबाद 54 रन की तूफानी पारी ने मैच का पासा ही पलट दिया। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए मुकुल चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। सच में यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस जबरदस्त मुकाबले और लखनऊ की इस शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।